श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग क्रोनोलॉजी की। क्रोनोलॉजी से शुरुआत करेंगे। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है 5114 बीसी में। जी हाँ, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। अभी हम लोग 2023 एडी में, ठीक है। 12:12 बजे दिन में, जनवरी 10 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में 5114 बीसी में जन्म हुआ प्रभु श्री राम का। प्रभु श्री राम पुत्र हैं राजा दशरथ के और माँ कौशल्या के। ये 4 भाई हैं, प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। इनकी स्टेप मदर का नाम है माँ केकई। 25 साल की उम्र में यानी 5089 बीसी में इनका राज अभिषेक होना है। ये अयोध्या के राजा बनने वाले हैं और तब सर्कमस्टेंसेस के कारण बस ये 14 साल वनवास में चले जाते हैं माँ सीता के साथ और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ। 12 साल चित्रकूट के जंगलों में ये बिताते हैं ये तीनों, यानी 5089 बीसी से लेकर 5077 बीसी तक ये चित्रकूट के जंगलों में रहते हैं। चित्रकूट है भाइयों, आज का एमपी और यूपी के बॉर्डर में चित्रकूट पड़ता है। वहाँ के जंगलों में 12 साल ये लोग बिताते हैं। उसके बाद एक ऋषि जी इनको मिलते हैं। चित्रकूट के जंगलों में कुछ पेड़ वगैरह आदि, हरियाली कम हो रही थी, कुछ सूखा पड़ रहा था, कुछ राक्षसों का भी इशू था। तब एक ऋषि मुनि इनको मिलते हैं जो इनको कहते हैं कि आप लोग जो है नासिक की तरफ, नासिक के जंगलों में जाएं, वहाँ पे बहुत अच्छा है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, हिल्स हैं, सभी वातावरण बहुत अच्छा है, वहाँ जाइए और वहाँ अपने बचे हुए वनवास के 2 साल बिताइए। तो ये नासिक पहुँचते हैं 5076 बीसी में तीनों। अब रावण का, आप लोग सुनते हैं ना, रावण की लंका, श्रीलंका में, वो तो है, लेकिन रावण का किंगडम होता है पूरा, जिसमें उस किंगडम का कैपिटल है लंका, रावण की श्रीलंका में। लेकिन रावण का जो किंगडम है वो एक्सटेंड करता है सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, नासिक तक वो एक्सटेंड करता है। 5076 बीसी में शुक्रनखा के साथ वो अल्टरकेशन होती है, इंटरेक्शन होता है। और फिर मात्र 1 साल बचा है इनके वनवास को खत्म होने से पहले, जब रावण छल कपट से मां सीता को उठा के ले जाता है लंका। हम हैं 5076 बीसी। वहां से प्रभु श्री राम, उनके भाई शेषनाग, प्रभु श्री लक्ष्मण, ये दोनों पहुंचते हैं हम्फी, कर्नाटका में। हम्फी, जहां पे इनकी मुलाकात होती है हनुमान जी से, और फिर आगे सुग्रीव से, बाली से, अंगद से, जामन से, वगैरह वगैरह। कर्नाटक, हम्फी। हम हैं 5076 बीसी में। वहां से ये लोग बीच में, हनुमान जी तो जाते हैं, लंका तक पहुंचते हैं, सीता जी माँ को ढूंढ लेते हैं, बीच में अंगद भी जाते हैं लंका, ये सब होता है। और फिर रामेश्वरम पहुंच के वहां से शुरुआत होती है राम सेतु बनाने की, जिसको आजकल ये अंग्रेज लोग एडम्स ब्रिज कहते हैं। राम सेतु एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जो उन दिनों बनाया गया। बड़े बड़े पेड़ों को काट के, पेड़ और पत्थर के कॉम्बिनेशन को बांध के उन पत्थरों को फ्लोट किया गया और राम सेतु बनाया गया, पूरा ब्रिज बनाया गया। वो ब्रिज बनाने में लगभग 11 महीने लग गए, क्योंकि पूरा समय आपको रामेश्वरम से लेकर के आपको लंका तक, श्रीलंका के शोर्स तक आपको वो ब्रिज बनाना था। 5075 में हम लोग अब आते हैं। 5075 बीसी में 7 दिन की वॉर होती है। रावण सेना, राम सेना, जिसमें 3 दिन तो लगे हैं मेघनाथ, रावण का लड़का, और शेषनाग, हमारे लक्ष्मण जी, जो कि एक अल्टीमेट वॉरियर है, क्योंकि मेघनाथ बहुत पावरफुल था, जिसको वो पानी में जाके 3 दिन युद्ध चलता है, वो उसको मार देते हैं। और टोटल 7 डेज की लड़ाई चली है, ये वॉर हुई है, जिसमें राम जी रावण को समाप्त कर देते हैं। हम हैं 5075 बीसी में। राम जी के 14 साल पूरे हो गए हैं। इसी के साथ वो वापस आते हैं। एज है 39, 5075 बीसी, और वो वापस अयोध्या आके अपना राम राज्य स्थापित करते हैं।
उनका राजाभिषेक होता है, ही बिकम्स द रूलर, द किंग, द राजा ऑफ अयोध्या। और फिर 5075 बीसी से लेकर के 5045 बीसी तक 30 साल उनका राम राज्य चलता है। एज 70 पे वो रिटायरमेंट लेते हैं और समाधि लेते हैं पानी में जाके, वहीं होली रिवर में। वो प्रभु श्री राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण, शेषनाग लक्ष्मण, जामवंत, अंगद, सुग्रीव, ये सब जाके समाधि लेते हैं। हनुमान उनके साथ आना चाहते हैं क्योंकि उनके परम भक्त है, लेकिन हनुमान को श्री राम कहते हैं कि तुम्हें अभी रहना है, तुम्हारा पर्पस सिर्फ मेरी भक्ति तक नहीं था, तुम्हें अभी आगे भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हनुमान फिर भी नहीं मानते, कहते मैं तो आना चाहता हूं, मैं तो प्रभु आप ही के साथ आऊंगा, मैं तो आप ही के साथ आऊंगा। तो श्री राम कहते हैं हनुमान को, ये अंगूठी देख रहे हैं आप, ऐसे ही श्री राम ने भी अंगूठी पहनी होती है। एक अंगूठी श्री राम गिरा देते हैं और कहते हैं उप्स, हनुमान अंगूठी लाओ तो मेरी, देखो गिर गए। हनुमान कूद के, अब ये अंगूठी जो है वो धरती में जाती जा रही है, अंदर तक पाताल लोक तक पहुंच जाती है। हनुमान वहां जाते हैं, यहाँ ये लोग समाधि अपनी ले लेते हैं। प्रभु श्री राम नहीं चाहते हैं कि हनुमान भी समाधि लें। कारण ये है कि हनुमान है चिरंजीवी, जो कि सतयुग से लेकर इस त्रेता युग में जहाँ श्री राम है से लेकर द्वापर युग में जहाँ श्री कृष्ण होंगे से लेकर आज के कलयुग में उनकी ज़रूरत है। क्योंकि कलयुग का अंत करने जो काली आएगी और फिर विष्णु भगवान अवतार लेके, कल्कि का अवतार लेके काली का वध करने आएंगे, तो उस समय काली में इतना ज़्यादा शक्ति होगी कि अकेले विष्णु भगवान कल्कि वध के वध नहीं कर पाएंगे, उनको सातों चिरंजीवियों की ज़रूरत पड़ेगी। और उनमें से एक चिरंजीव है हनुमान, जिनके साथ मिलकर काली का वध होगा कलयुग में। तो ये फोरसाइट थी श्री राम की, क्योंकि वो अवतार हैं भगवान विष्णु के, इसलिए उन्होंने इनको समाधि लेने दिया। और दूसरा कारण ये भी था कि हनुमान ने कहा कि मैं चाहता हूं, मैं वहां रहना, फिर प्रभु मैं वहां रहना चाहता हूं जहां सिर्फ मैं श्री राम श्री राम श्री राम सुनते रहूं, आपकी जय जयकार सुनते रहूं। तो प्रभु श्री राम ने इनको नसीहत दी, एडवाइस दिया कि तुम उस पर्वत पे या उस हिल टॉप पे जाओ अयोध्या के, और वहां पे तुम रहो, यहां पे हमेशा प्रभु श्री राम का नाम तुम सुनते रहोगे, जय श्री राम सुनते रहोगे। अब बात बता दूं, जब हनुमान गए, श्री राम की अंगूठी लौटी कि नहीं लौटी, तो जब लेने गए अंगूठी तो पाताल लोक तक पहुंच गए। जब वहां वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वैसी ही सैकड़ों अंगूठियां पड़ी थी, अंगूठियों का पहाड़ था। और वहां जाके उन्होंने ये रियलाइज किया, जो मैं युगों की मैंने बात करी, कि देखिए ये अंग्रेज लोग, गोरे लोग आपको बताएंगे ना, ये इन्फिनिटी का जो साइन होता है ये, और हमारे विष्णु जी का होता है, हमारे भगवानों का होता है डमरू। ये डमरू की मूवमेंट जब चलती है वो भी इन्फिनिटी को कहता है। तो हनुमान जी ने जो अंगूठियों का पहाड़ देखा, वहां जाके रियलाइजेशन हुआ हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी एक चिरंजीवी हैं, कि कैसे ये जो अंगूठी पड़ी हुई है, ये अंगूठी इस बार की नहीं है सिर्फ, ये अंगूठी ये इन्फिनिटी है। सतयुग आता है, फिर त्रेता युग जहाँ ये पूरा व्याख्या हुआ आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग आता है, फिर काली का वध होता है, कल्कि और 7 चिरंजीवियों के मिलके, फिर ये सभी पहुँचते हैं हरव शंभू जी के कैलाश पर्वत, और वहाँ पे एक कैलाश पर्वत पे इनकी यूनिटी होती है, इनकी पूरी मीटिंग होती है वहाँ पहुँच के। और वहाँ पहुँच के फिर सब समाप्त हो जाता है, और फिर इन्फिनिटी में शुरुआत होती है सतयुग की, और फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग आता है, और दोबारा ये सब, तो ये चलते जाता है। तो ये सिंबॉलिक है, ये जो हनुमान जी ने जो अंगूठी जाके पाताल लोक में पाई और अंगूठी का पहाड़ पाया, वो ये था क्योंकि ये चीज़ रिपीट होती गई है, होती गई है, होती गई है। अभी हम लोग कलयुग में हैं, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, और ये चलते जाएगा, इन्फिनिटी, द प्रोसेस विल कंटिन्यू। और ह्यूमन ईयर्स में इन चारों युगों की जो सीमा है वो 26,000 ईयर्स की है।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।